नमस्कार बच्चों, आप सबों का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं सुनीता साहू। मेरा नाम सुनीता। सुनीता को व्याकरण में क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक पहचाना आप लोगों ने, संज्ञा। तो आओ चलो समझते हैं आखिर ये संज्ञा है क्या, इसकी परिभाषा क्या है और इसके कितने भेद हैं। बच्चों, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? संज्ञा शब्द दो शब्दों से बना है, सम योग ज्ञा, अर्थात सम्यक यानी उचित ज्ञान कराने वाला। ब्रह्मांड में यानी पृथ्वी पर सभी जड़ चेतन का परिचय हमें संज्ञा के द्वारा ही प्राप्त होता है। संज्ञा यानी नाम। हम जिस किसी का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, हमें सर्वप्रथम उसका नाम ज्ञात करना होता है। व्याकरण में हम नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर सभी जड़ चेतन का मतलब है बच्चों सजीव या निर्जीव, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, वस्तु का परिचय उनके नाम के द्वारा ही ज्ञात हो पाता है। अब देखेंगे संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी प्राणी, वस्तु, गुण, भाव या स्थिति के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आप इसे कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। प्राणी के नाम विवेक, आदित्य, सरिता, कविता आदि जितने भी मनुष्यों के नाम हैं सारे इसमें आते हैं प्राणी के नाम। वस्तु के नाम मेज, कुर्सी, किताब, टेबल, पेन इत्यादि। स्थान के नाम कमरा, आगरा, ताजमहल आदि। गुण सुंदरता, बुढ़ापा, बचपन आदि। अब बच्चों देखते हैं प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। प्राणीवाचक जैसे कि नाम से ही हम समझ सकते हैं जिसमें प्राण होते हैं उसे प्राणीवाचक कहते हैं। इनमें से कुछ शब्द प्राणीवाचक होते हैं जैसे बालक, माता, पिता, घोड़ा आदि, तथा कुछ शब्द अप्राणीवाचक भी होते हैं जैसे हवा, वन, देश, पर्वत, नदी आदि। इनमें प्राण नहीं होते हैं। गणनीय और अगणनीय संज्ञा। अब गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं? इसी प्रकार कुछ संज्ञाएं गणनीय होती है, अर्थात जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे गिना जा सके, जैसे माता, बालक, फूल, पत्ते, रोटी इत्यादि। अगणनीय संज्ञा। इसी प्रकार कुछ संज्ञाएं अगणनीय अर्थात जिसे गिना ना जा सके, उसे हम अगणनीय संज्ञा कहते हैं, जैसे हवा, अच्छाई, बुराई, हरियाली आदि। अब बच्चों हम देखेंगे संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। अब हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष नाम के व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, कृष्ण, गीता, दिल्ली, वाराणसी, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, गंगा, गोमती, यमुना, कावेरी इत्यादि। बच्चों, इसमें मैंने जिन जिन चीजों का, जिन महापुरुषों का, जिसका भी नाम लिया वे इस विश्व में एक ही है। राम कहने से हमारे सामने श्री राम का ही मूर्ति, उनका ही रूप सामने आता है। कृष्ण सिर्फ कृष्ण की ही चेहरा हमें, कृष्ण का ही चेहरा हमें दिखता है। महाभारत, रामायण ये कहने से ये होली बुक, ये पवित्र ग्रंथ ही हमारे सामने आते हैं। इसलिए ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। जब कोई संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों आदि का बोध कराता है तो इनसे पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, अगर हम मनुष्य कहें तो सारे मनुष्य इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक उसी प्रकार लड़का, लड़की, पशु पक्षी, नारी, तोता आदि। भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से
संज्ञा के गुण, दोष, भाव, अवस्था, स्थिति आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण, दोष, अच्छाई, भलाई, मिठास, अवस्था, बुढ़ापा, बचपन, भाव, पढ़ाई, क्रोध, लिखाई, मोह। अब देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से विभिन्न पदार्थों का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही बच्चों ये नाम से ही प्रतीत होता है, द्रव्य, द्रव्य मानी पदार्थ। जिन संज्ञा शब्दों से विभिन्न पदार्थों का बोध होता है उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सोना, चांदी, चावल, जल, दूध, तेल इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। समूह से ही हमें प्रतीत होता समूह, जहाँ एक से अधिक सामान हो या लोग हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जिन शब्दों से संज्ञा के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कक्षा, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं। सेना, दल, वीर, गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, उसमें एक से अनेक चाबियां या एक से अनेक अंगूर होते हैं, इसलिए वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। सभा, गिरोह आदि। तो बच्चों, मैं समझती हूँ कि अब आप संज्ञा तथा उसकी परिभाषा और उसके भेद को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।